बात करें? इंग्लिश, सब इंग्लिश मीडियम के, उर्दू मीडियम के कौन कौन है जरा हाथ उठाएं। सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे, सब लोग इंग्लिश मीडियम। तो क्या टॉपिक है अपना इस बात करने का? क्या टॉपिक है मेरा? कौन सी क्लास के बच्चे हैं यहाँ पे? 7th के हैं क्या? 8th क्लास? 8th क्लास? अच्छा 9th के हैं? 9th के, ठीक है। क्रिसेंट स्कूल के कौन कौन है हाथ उठाओ? क्रिसेंट स्कूल के कौन कौन है? ठीक है। सुलेमी चुनिया कर रही है। ठीक है, अब तो हाथ नीचे रखो। मेरा नाम मालूम है? यस मालूम है सर। मेरा नाम सादत अली सर। ठीक है, तो आज हम 2 टॉपिक पे बात करेंगे। एक स्टेटस ऑफ टीचर, टीचर की अहमियत, टीचर का रुतबा। दूसरा टॉपिक हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पॉइंट्स लिख देता हूँ यहाँ पे पहले, उसके बाद वो पॉइंट जो है सीक्वेंस के ऊपर जाएंगे। सब लोग खाना खा लिए? नींद तो नहीं आ रही? सब लोग अच्छा अटेंटिव बैठना है, ऐसा अटेंशन के साथ, सुस्त नहीं बैठना, बात नहीं करना, जो भी बात करे उनसे सवाल करो, जिसको जवाब देना है वो लोग बात करें, बाकी लोग नहीं, ठीक है। तो टीचर के बारे में, आप टीचर स्पेलिंग बराबर है? ठीक है। तो ये पढ़ना आपको कैसा मालूम है? HEAL TH हेल्थ, ये आपको कैसा पढ़ने आ रहा है? आपकी मम्मी सिखाए? कौन सिखाए? आपके टीचर सिखाए, ठीक है। तो आपको ये पढ़ने आ रहा मतलब आपके टीचर आपके ऊपर मेहनत करने से आप आज ये पढ़ पाए। नहीं तो आपको अगर पूछते ये, अगर टीचर आपको नहीं पढ़ाते ये इसको क्या बोलते बोले तो आप जवाब दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। ये H है, E है, A है, या है, T है, हेल्थ, स्पेलिंग पढ़ने आ रहा इसकी वजह से टीचर। तो आज हम टीचर के बारे में, उनका रुतबा क्या है, उनके राइट्स क्या है, आज हम आपके पहले टीचर कौन है? टीचर, ठीक है। टीचर इज योर सेकंड पेरेंट, समझ में आया? पेरेंट इज योर फर्स्ट टीचर एट होम, टीचर इज योर सेकंड पेरेंट एट स्कूल। समझ में आया? तो आप जब पैदा हुए, छोटे से थे, आपको बात करने आता था? नहीं आता। आप 1 साल में क्या क्या करें आपको याद है? 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, रेंगते वक्त शरारतें करें तो याद नहीं। 5 साल के बाद जब स्कूल को गए, याद है फर्स्ट डे? कितने लोगों को याद है? थोड़े लोगों को याद है। LKG में आपके टीचर क्या क्या पढ़ाया याद है? वहाँ से आपको याद होना शुरू हो, ठीक है। तो पहले
आपके कौन है? आपके मम्मी है, आपके मदर है, आपकी अम्मी जो भी आपको सिखाए, बात करना सिखाए, है बोलना सिखाए, समझना सिखाए। तो पहले आपके टीचर कौन है? मम्मी। मम्मी से ही आप बात करना सीखे ना, मम्मी दूध होना, पानी होना, खाना होना, पानी होना, जो भी पूछना, बात करना कैसा, सलाम कैसा करना, रिस्पेक्ट कैसा देना। तो बचपन से वहाँ पे आपके फर्स्ट टीचर कौन है? आपके मदर है, आपके फादर है, आपके ब्रदर्स है, आपके एल्डर सिस्टर्स है, जो भी है आपके घर में जो फैमिली मेम्बर्स है, वो लोग सब आपको कुछ ना कुछ सिखाए। मगर ABCD नहीं सिखाए, नहीं सिखाए, 1 2 3 सिखाए, थोड़ा बहुत सिखाया होंगे। मगर स्कूल जाने के बाद क्लास में बैठ के जैसे तरीके से सीखना है, वो स्कूल में ही हुई ना तालीम। तो आप स्कूल किस लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए। क्या हासिल करने के लिए? क्या हासिल करने के लिए? क्या तालीम, इस चीज की तालीम। क्या हासिल करने जा रहे हैं आप? नॉलेज। आप स्कूल जा रहे हैं किस लिए? नॉलेज हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। तो इल्म की अहमियत क्या है? हमको इल्म कहाँ से मिलता है? कौन सिखा रहे हैं? नॉलेज कौन दे रहे हैं? अपने टीचर दे रहे हैं। तो टीचर नॉलेज दे, तो नॉलेज इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेस्ट चीज़ है, इंपॉर्टेंट है। नॉलेज की वजह से ही हमारा जो रुतबा, हमारा स्टेटस या हमारी जॉब, हर चीज़ नॉलेज के ऊपर। तो नॉलेज के बारे में कुरान में क्या फरमाया था? कुरान में सूरह मुजादिला 58 वर्स नंबर 11, Allah will elevate the ranks of those who have faith and those who have been given knowledge. अल्लाह उन लोगों का रुतबा बढ़ा देता है, रैंक्स मतलब रुतबा, स्टेटस बढ़ा देता है। इनका रुतबा जो ईमान लाए और जिसको इल्म दिया गया, अल्लाह की तरफ से जिसको इल्म दिया, तो अल्लाह ताला इल्म दे के लोगों का रुतबा, स्टेटस बढ़ा देता है। तो उसको समझने के बाद से एक स्टोरी बोली, ठीक है? स्टोरी, रियल स्टोरी हजरत उमर के दौर में हुआ। हजरत उमर कौन थे? कौन थे? सेकंड खलीफा। पहले खलीफा कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। तो दूसरे खलीफा का नाम था हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। इनके दौर में मक्का के गवर्नर को तो मालूम है, इंचार्ज ऑफिसर गवर्नर। तो मक्का के गवर्नर, मक्का एक शहर का नाम है। मक्का में क्या है? क्या है? काबा, बैतुल्लाह। हज करने जाते हैं ना, उम्रा करने जाते हैं, काबा का तवाफ करके हज उम्रा करके। कहाँ है काबा? मक्का में। मक्का कहाँ है? कौन से कंट्री में? सऊदी में। तो मक्का एक शहर का नाम है, ठीक है? तो मक्का से 30 किलोमीटर दूर, जैसे बोधन निजामाबाद है ना, 30 किलोमीटर दूर, उसके 30 किलोमीटर दूर पे दूसरा शहर है, नहीं मदीना दूर है, एक छोटा सा गांव है मक्का से 30 किलोमीटर पे, उसका नाम है उस्मान। इस्पान भी बोलते हैं। तो हजरत उमर यहाँ पे थे, 2 रबे थे राउंड्स में। तो वहाँ पे उनको और एक सहाबी मिले, उनका नाम क्या था? हजरत नाफी। ये भी साहब था। तो हजरत उमर एक सिटी में घूम रहे थे, राउंड्स मार। तो और एक साहबी हजरत नाफी बिन अब्दुल हारिस, नाफी बिन अब्दुल हारिस पूरा। तो ये सहाबी क्या थे? ये मक्का के गवर्नर थे, इंचार्ज थे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे मक्का के। तो जब ये मक्का से 30 किलोमीटर दूसरे गांव में जब राउंड पे थे हजरत उमर, तो वहाँ पे किससे मुलाकात हुई? मक्का के गवर्नर हजरत नाफी से मुलाकात। तो हजरत उमर परेशान हो गए, आप तो मक्का के ऑफिसर हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर आप यहाँ आए तो आप किसको इंचार्ज बना के आए? आप यहाँ आए 30 किलोमीटर दूर, तो मक्का में कौन देख रहे हैं?
अपन गए अपने घर पे, घर छोड़ के आया अपना लेक्चर देने के लिए। मैं घर पे कुछ काम दे के आया, देखो मैं 1 घंटे के यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, ये चीज़ें घर पे देखभाल करना, किसी को इंचार्ज बना के आना, ठीक है, मैडम को इंचार्ज बना के आना। तो ऐसा जब भी बाहर जाते तो किसी को इंचार्ज बनाते हैं। तो हजरत उमर बोले तो आप तो गवर्नर है मक्का के, तो आप इधर आ गए, तो मक्का में कौन है देखभाल करने जैसे किसको इंचार्ज बनाए? बोले तो जब उन्होंने जवाब दिया, हजरत नाबी क्या जवाब दिया? इब्ने अब्जा और एक सहाबी का, मैं यहाँ हूँ उस्मान में, मगर मैं मक्का में छोड़ने से पहले इब्ने अब्जा, हजरत इब्ने अब्जा को डिप्यूटी गवर्नर बना के आया, यानी इंचार्जशिप दे गया कि मैं नहीं रह लूँ मक्का में, आप देखते रहो मक्का में, देखो सारे लोग नहीं देखते। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, ये कौन है? नहीं मालूम ये कौन है? इब्ने अब्जा। अच्छा इब्ने अब्जा, ये कौन है इब्ने अब्जा? क्या जवाब दिए हजरत नाबी? ये इब्ने अब्जा जो है एक हमारे गुलामों में से आज़ाद किए गए एक गुलाम है, यानी हजरत नाफी के घर में काम करने वाले गुलाम, गुलाम मतलब सर्वेंट, स्लेव को सर्वेंट, घर में काम करने का से आते तो हेल्प करने का से सर्वेंट होते हैं ना, मालूम है सर्वेंट? तो एक सर्वेंट है, आज़ाद करे हुए सर्वेंट। हजरत उमर परेशान हो गए, किसी को इंचार्ज बनाना है तो किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को देना, कोई नौकर को इंचार्ज बना देगा, नहीं बनाते ना, तो नौकर को इंचार्ज बनाए तो परेशान हो, क्या करें आप? मक्का शहर के लोगों को देखने के वास्ते आप उनको इंचार्ज बनाए या गुलाम को इंचार्ज बनाए? उनका सवाल करें हजरत को। क्या जवाब दिए हजरत नाबी? इनको मैं इब्ने अब्जा के बारे में बताया कि ये जो मैं इंचार्ज बनाया, इनको कुरान का अच्छा खासा इल्म है, परफेक्ट इल्म है, कुरान को अच्छा पढ़ते और अच्छा समझते, और उनको शरीयत का बहुत अच्छा इल्म है, इसलिए मैं उनको डिप्यूटी गवर्नर बना के आया। मैं वहाँ से निकलने से पहले इनको बनाया मैं गवर्नर, यानी बाकी के लोग नहीं थे कुरान जानने वाले, इल्म वाले, मगर इनको बनाया क्योंकि उनको मालूम था कि वो कुरान को कितनी अच्छी तरह पढ़ते थे, समझते थे और प्रैक्टिकली अप्लाई करते थे, शरीयत का इल्म बहुत अच्छा, इसलिए वो गुलाम होने के बावजूद उनको चूज़ करें इंचार्ज बनाने के लिए, उनको मैं इसलिए इंचार्ज बनाया। तो ये सुन के हजरत उमर क्या बोले? हजरत उमर बोले सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही फरमाया था कि कुरान के ज़रिए अल्लाह ताला कुछ लोगों के दर्जे बुलंद फरमाता है और कुछ लोगों के दर्जे नीचे कर देता है। कुरान की आयत में में बोला 58 लेवल वहाँ पर वही बोला, तो फिर याद करें हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले थे, ये बात है आज देखने में आ रहा प्रैक्टिकली है, एक गुलाम मक्का में इंचार्ज, इस वजह से उनको इंचार्जशिप मिली वहाँ पे, इस वजह से उनको मिली गुलाम रहने के वजह, उनके इल्म की वजह से, उनके नॉलेज की वजह से। किस चीज़ का नॉलेज था? कुरान का, शरीयत का नॉलेज। तो नॉलेज की वजह से अल्लाह ताला क्या करते? आपका स्टेटस बढ़ा देते। तो ये वाक़या सुन्नत में, मुस्लिम की हदीस में समझ में आया है। तो इल्म की अहमियत समझ में, तो ये हदीस से हमको मालूम होता है कि इल्म हासिल करना, इसीलिए हम दुआ करते हैं ना, फजर के बाद कोई दुआ पढ़ते हैं, तो रोज दुआएं करते नहीं करते फजर पढ़ने के बाद? इल्म की दुआ है, बोलो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअ, फायदे वाला इल्म, अल्लाह से सवाल करना इल्मन नाफिअ, तो ऐसा इल्म जो फायदेमंद है। तो फायदेमंद कौन सा है? नॉलेज हासिल करना है, नॉलेज प्रैक्टिकली अप्लाई करें तो आपको फायदा होगा। देखो कितने टाइम नमाज पढ़ना है? 5 टाइम। 5 टाइम सब लोग नमाज पढ़ दे, आप लोग पढ़ रहे 5 टाइम, इल्म है सब, बाहर सब मुसलमान बहुत है, बहुत लोग बाहर मुसलमान, सब लोग को मालूम है, सबको पूछो सही जवाब दे। 5 टाइम नमाज कितने टाइम फर्ज है? 5 टाइम। पढ़ रहे क्या बोले तो खामोश पढ़ जाते, नहीं पढ़, तो इल्म है, सबको इल्म है, जवाब आया ना 5 टाइम, मगर प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहे, उसका फायदा नहीं होता। प्रैक्टिकली एक्शन में अपन करें तो फायदा। इल्म हासिल करना है, इल्म को एक्शन में कन्वर्ट करना है। जो भी इल्म हासिल करे वो इल्म हासिल करने के बाद उसका एक्शन में
तो इल्म का ये इम्पोर्टेंस है, समझ में आया? तो इल्म देने वाले कौन? टीचर। तो टीचर की अहमियत कितनी रहती है? वो एक और हदीस में टीचर के बारे में, तो और एक हदीस में अल्लाह के रसूल जब आए ऐसे गैदरिंग में, तो उनके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो आदमी का जिक्र किया। दो आदमी, एक आबिद। आबिद का मतलब इंग्लिश में, आबिद का मतलब वर्शिपर, इबादत करने वाला, अल्लाह की इबादत, नमाज, रोजे, ज़कात, हर चीज़ परफेक्ट इबादत करना। दूसरा आलिम। दो आदमियों का जिक्र करें। पूछा गया कि दोनों में से बेहतर कौन है? दोनों में से कौन बेहतर है? तो आबिद पर आलिम की फजीलत ऐसी है जैसे मेरी फजीलत एक आम आदमी हो, दो आम लोगों की। नबी का रुतबा कितना है? छोटा है बड़ा है? बहुत बड़ा है। नहीं, तो नबी का रुतबा बहुत ज़्यादा है, हम लोग नॉर्मल है। नहीं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा है और आम आदमी का रुतबा है, बहुत फर्क है ना। ये फर्क पता है आलिम में और एक आबिद में, आलिम में और आबिद में ये फर्क है। तो आलिम की अहमियत ज़्यादा बताए, इतनी ज़्यादा बताए कि आलिम जो लोगों को लाई की तरफ या अच्छी बात सिखाते हैं, जो भी आलिम है, आपके आलिम, आलिम का मतलब है टीचर भी आते हैं, स्कॉलर्स भी आते हैं, इस्लामिक इमाम साहब है, हाफिज साहब है, आप मुदर्रिस है, सब लोग जो भी आपको इल्म दे रहे हैं वो सब लोग आते हैं। तो आपको सब लोग टीचर्स हो या फिर इमाम साहब हो या हाफिज साहब हो, जो भी आपके इमाम पढ़ा है, आपको अच्छी बातें सिखा रहे हैं या फिर बुरी बातें सिखा रहे हैं? अच्छी। तो अच्छी बात, खैर की बात करने वाले के बारे में इसमें बताया गया, जो अच्छी और खैर की बात करते हो लोगों को सिखाते, सीखते, अमल करते और सिखाते, उनके लिए अल्लाह के फरिश्ते और चींटियाँ और मछलियाँ सारे खैर की दुआ करते। अब हम लोग बैठे यहाँ पे क्या करें? क्या हासिल करने बैठे? इस्लामिक नॉलेज, दीनी इल्म हासिल करने का। तो हम लोग जो भी बैठे एक फिक्र के साथ बैठे, तो हमारे लिए कौन कौन दुआ कर रहे हैं? अल्लाह के फरिश्ते दुआ कर रहे हैं, चींटियाँ, दुनिया भर की चींटियाँ, मछलियाँ, तो इल्म हासिल करने के ऐसे मस्जिद में बैठे तो हमारे यहाँ से दुआ कर रहे हैं। तो ये है इल्म का इम्पोर्टेंस, ये है टीचर का इम्पोर्टेंस। तो जो भी है आलिम है या टीचर है जो आपको खैर की बात सिखाते, तो उनका रुतबा कितना है अल्लाह की नज़र में? बहुत ज़्यादा है। कल आपकी क्लास में शायद आपको कवर करे होंगे, पेरेंट्स का रुतबा कल बताए। सबसे बेहतरीन सुलूक, अच्छे मैनर्स, अच्छी तरह बात करना, सबसे बेहतरीन सुलूक के हकदार कौन है? माँ है। उसके बाद भी माँ है, उसके बाद माँ, 3 मरतबा माँ, फिर उसके बाद बाप। सिखाए ना? तो 3 मरतबा माँ का नाम लिया गया, चौथी मरतबा बाप। तो उसके बाद हमारे रिश्तेदार जैसे खाला है, चाचा है, उनके होने के बाद ये घर में जो हमारे रिश्तेदार है सबको हमको जो है ना उनके हुक्म अदा करना है, रिस्पेक्ट देना है। जो रिस्पेक्ट हम माँ बाप को देते हैं वही रिस्पेक्ट हम किसको देना? टीचर। घर में रहते माँ बाप का जो रुतबा है वही रुतबा स्कूल में जाने के बाद हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं, हमको सिखाने वाले, इल्म देने वाले पेरेंट्स हैं। टीचर्स आर नथिंग बट दे आर आल्सो आवर पेरेंट्स, इक्वल टू पेरेंट्स, पेरेंट्स के बराबर। तो जैसा हम माँ बाप को इज्जत देते हैं, ऑनर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, वो सब रिस्पेक्ट हम किसको देना? टीचर। क्योंकि टीचर का रुतबा मैं बताया, सारे फरिश्ते दुआ करते, चीज़ें दुआ करती, मछलियाँ दुआ करती, सारी जानदार चीज़ें हमारे इल्म देने वाले। तो आपको टीचर्स आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने की वजह से आप लोग पढ़ पा रहे हैं, जो भी मैं बोलूँ। तो जो भी अच्छी बातें सिखा रहे हैं, तो वो अच्छी बातें सीखने की वजह से हम लोग अच्छे मैनर्स सीखते हैं, हम अपने आप को चेंज करते हुए अपने आप को पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये करते हैं। तो टीचर का बहुत बड़ा रुतबा। अच्छा, ये और एक चीज़, नॉलेज हासिल करते हैं। कभी आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ नॉलेज का और क्या फायदा। एक तो स्टेटस बढ़ जाता है नॉलेज से, रुतबा बढ़ जाता है। तो दूसरी चीज़ क्या है नॉलेज से? अगर नॉलेज को सही इस्तेमाल करें तो आपको नॉलेज आपका सदका जारिया बन सकता है। सदका जारिया मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सदका बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चैरिटी।
सदका जारी कंटिन्यूस जाएगी। इल्म सही हासिल करके अगर आप इल्म जो भी हासिल करें आप दूसरों तक पहुंचाना है। टीचर से आप हासिल कर रहे अच्छी चीज़ें, टीचर आपको अच्छी चीज़ सिखाए, वो अच्छी चीज़ को आप दूसरों को पहुंचाना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे से गलतियाँ होती, सबसे होती गलतियाँ नहीं करने वाले कौन है? हाँ देखो कितने रहते मासूम है, गलती नहीं करते, सही बात। देखो बड़े लोग नहीं उठा रहे, छोटे बच्चे उठा रहे, ठीक है, गलती नहीं करे आप नहीं करें, सबसे गलती होती, ठीक है, गलती नहीं होती तो ठीक है। अपने से गुनाह भी होते। अच्छा 1000 गुनाह माफ करना है तो कितना टाइम लगता है? अल्लाह से माफी मांगना है, 1000 गुनाह हो गए समझो, बचपन से करते आ रहे हैं, 1000 गुनाह अपने अकाउंट में, 1000 गुनाह माफ होना हो तो कितना टाइम में माफी मांग सकते हैं या कितना टाइम लगता है? 1 मिनट। 1000 गुनाह आप गुनाह को गिन सकते हैं, 1000 गुनाह याद कर सकते, कितना टाइम लग जाता है गिनने का? याद भी नहीं है, अगर गिनते बैठे तो 10 मिनट तो लगते हैं, मगर 1000 गुनाह और 1000 नेकी आपको हासिल करना है, कितना टाइम लगता है? 1000 गुनाह माफ करना है और 1000 नेकी हासिल करना है, नेकी मतलब अच्छा काम करना, तो कितना टाइम लगता है आपको? 2 मिनट। कैसा क्या करें 2 मिनट? नमाज पढ़े, किसी की मदद करना, दुआ करना, ज़कात देना, कुरान पढ़ना, अल्लाह का जिक्र करना। अच्छा ठीक, अभी अपन प्रैक्टिकल करके देखेंगे कितना टाइम लगेगा, ठीक है? टाइम है यहाँ पे सेकंड है, अब स्टार्ट हो रहा है ना, 20 पे स्टार्ट हो रहा है, 100 बार सुभान अल्लाह पढ़ो। पढ़ो सब लोग। सबका हो गया तो करेक्ट 1 मिनट हो गया, 20 पे स्टार्ट करेगा, 20 पे खत्म हुआ नहीं होगा। कितना टाइम लगा? 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट 100 बार सुभान अल्लाह पढ़ने से आपके 1000 गलतियाँ या गुनाह हैं, जाने अनजाने गुनाह, वो माफ हो और 1000 नेकियां लिखे गए। इस 100 बार सुभान अल्लाह, इसको मालूम था? ये आपको मालूम था? आपको मालूम था 100 बार पढ़ने से इसकी फजीलत है? फिर मैं जवाब पूछा ना, मैं आपको क्वेश्चन पूछे जब कोई भी नहीं बोली, एक बोले अल्लाह का जिक्र करना, कौन सा जिक्र करना नहीं, ठीक है? तो माशाल्लाह मालूम है तो देखो कितना आसान है। अब आप लोग कितने लोग हैं? 90 है, 90 है, 90 है फॉर एग्जाम्पल। अब मैं आपको बोला पढ़ो, बोल 100 बार सुभान अल्लाह पढ़ो, सब लोग पढ़े, 90 लोग, समझ में? तो आपके 1000 गुनाह माफ हो गए और 1000 नेकियां लिखे। मैं बोला ना, मैं बोलने से करे, ये इल्म आपको नहीं था, 10 लोगों को था, बाकी लोगों को नहीं। अब मैं बोल दिया, जिंदगी भर याद रहना। अब मैं बोलने से मेरा क्या फायदा हुआ इसमें? मेरे को इल्म था, ये 100 बार पढ़ने से ये फायदा है, ये इल्म मैं आपको दे दिया। तो ये इल्म की वजह से क्या हो गया? मैं आपको पढ़ो बोला, मैं नहीं पढ़ा, खाली ढह के देखो, मैं नहीं पढ़ा, मगर मेरे अकाउंट में क्या लिखा गया? आपके अकाउंट में 1000 नेकियां लिखे गई, तो 90 बच्चे पढ़े ना, 90 इंटू 1000, 90,000 नेकियां मेरे अकाउंट में। मैं कुछ भी नहीं कर, मैं नहीं पढ़ा, बोल दिया आपको पढ़ो बोला, आप प्रैक्टिकली पढ़े,
तो कितना फायदा है इल्म बांटने का? 90,000 में कुछ भी नहीं करके मेरे को अब ये नहीं, मेरी बात याद करके आप घर जाने के बाद, बड़े होने के बाद दूसरों को सिखाया, जैसा मैं करा, दूसरों को सिखाया तो आपको वो फायदा होता है जैसा मेरे को कौन सिखाए उनको भी फायदा होता है। मेरे को सिखाए इस वाले शायद जिंदा नहीं है, मगर उनको जाना आपको अकाउंट 90,000 नहीं दिया, मेरे को सिखा के इंतकाल करने से बाद उनको उसके खबर में उसका अदर मिला। ये है सदका जारिया। अब आप सिखाए, आप दूसरों को सिखाए, उन्होंने ज़िंदगी भर उस पर अमल करते रहे तो हर बार आपको मालूम भी नहीं रहता उन लोग पढ़ रहे, उसका अजर आपके अकाउंट में जैसा बैंक बैलेंस बढ़ते रहता है, अपना नेकियों का बैलेंस बढ़ते रहता है। अपन खुद परेशान होते हैं। सुभान अल्लाह की फजीलत में बताया, ऐसे दूसरे अज़कार पढ़ेंगे उसकी भी फजीलत में बताया। एक मैं एग्जाम्पल दिया, अब आप मालूम करना कौन से अज़कार क्या है, इसके फायदे क्या है। तो इसकी फजीलत ही है, खाली 1 मिनट में आप 1000 नेकियां हासिल करें। तो इस तरह इल्म को बांटना, तो टीचर जो इल्म बांटते हैं, अगर वो खैर का इल्म बांट रहे, देखिए कि आपको तकलीफ दे रहे, तो उनको ये फायदा है सदका जारिया। अगर ईमानदारी से टीचर आपको अच्छी चीज़ सिखा रहे, भलाई सिखा रहे, एक तो सारे जानदार चीज़ें दुआ कर दी और सिखाई सब चीज़ पर बच्चे अमल करें तो उनके लिए सदका जारिया। तो आप भी जो है सो फ्यूचर में क्या बने, क्या से स्कूल जा रहे, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, कुछ तो माइंड में है ना। अच्छे टीचर बनने का भी ख्याल रखो, तो टीचर बनने का फायदा जो आपके साथ सैलरी मिलती है, अच्छी चीज़ें सिखाए तो क्या नेकियां में ऐसे जमा कर देते, समझ में? तो ठीक है, तो टीचर की अहमियत ये है। अब टीचर का मर्तबा पेरेंट के बराबर बने। पेरेंट के लिए क्या दुआ मांगते हैं आप? कुरान में से कोई दुआ याद है पेरेंट के लिए? पेरेंट को कितना रिस्पेक्ट देना कुरान में बोले? Do not say to them uff. Do not say to them uff. कुरान की सूरह इसरा की आयत नंबर 23 17-23 सूरह इसरा 17 चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 23। Do not say to them, to the parents, uff. उफ ये अरबी वर्ड नहीं, उफ बोलते ना एक एक्सप्रेशन, उफ भी नहीं बोलना माँ बाप को। हम बोलते हो फोन लेके बैठे घर में, मम्मी का फोन लेके बैठे, बुला रहे आपको, आप आवाज़ दे दे, बुला रहे, दूसरी बार बुलाए, तीसरी बार, क्या मम्मी बार बार मेरे को बुला रहा बोल के आप चीज दे दे, उसको बोलिए क्या मम्मी बार बार बुला, ऐसा होता नहीं होता ऐसा होता। मम्मी के साथ आप लोग बोलते हैं चिल्ले दे दो, मम्मी बार बार बुला रहे, मम्मी किचन में काम कर रही, आपको मम्मी बुला रहे, तो आप फोन में बिजी है, गेम खेल रहे हैं, बोलते गेम से जरा नाम बोलो, पबजी, फ्री फायर, और क्या मालूम है? अगर आंसर नहीं दे शार्क, हाँ शॉर्ट, लूडो, मेरे को बोलने नहीं आ रहा, इतने नए गेम्स हैं, ठीक है, इतने सब गेम्स खेल रहे हो तो आप लोग मोबाइल यूज कर रहे, मोबाइल यूज कर रहे नहीं कर रहे, तो मोबाइल यूज करते वक्त मम्मी बुलाए तो आपको अच्छा दिखता, चिढ़ाती नहीं, सही बोले, आती चिढ़ा, दिल में गुस्सा करते हो, तो आप दिल में गुस्सा कर ले रहे या चिढ़ से एक्सप्रेशन दे रहे, आपके मम्मी को तो नहीं मालूम है, अल्लाह को मालूम है नहीं, अल्लाह को मालूम है नहीं, आप ऐसा चिड़िए तो अल्लाह को मालूम है नहीं, तो वही बोल रहा अल्लाह ताला पेरेंट्स के साथ उफ भी नहीं बोलना, मतलब कि उनके साथ परफेक्ट रिस्पेक्ट देना, जरा भी कमी पेशी नहीं करना माँ बाप के रिस्पेक्ट में, बोलते काम सुन लेना, रिस्पेक्ट में कमी पेशी नहीं होती, अल्लाह को बहुत नापसंद, समझ में? और एक आयत सूरह अनाम की आयत 151 चैप्टर नंबर 6 151, वो भी आप ट्रांसलेशन जाके पढ़ो, वहाँ पे अल्लाह ताला हराम चीज़ें क्या क्या बताए, शिर्क नहीं करना, बच्चों को मारना नहीं, जिना नहीं करना, सारे हराम चीज़ों को गिनते हुए माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना बोल के आती है, हराम चीज़ों को गिनाते हुए जो बैड डीड्स है वो बताते हुए एक उसी आयत में क्या जिक्र होता,
माँ बाप के साथ एहसान के साथ पेश आना, बहुत अच्छा सलूक करना। एहसान यानी परफेक्ट, मतलब क्या है, उनके साथ परफेक्ट ट्रीटमेंट रहने का। जैसा बोले ना, माँ के साथ 3 बार आया फिर मतलब तो सबसे ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट माँ बाप के साथ रहना। जरा भी उफ भी नहीं बोलना बोलते और एक जगह पे दिया, तो जरा भी कमी हो गई तो हराम है। सारी चीजें ये हराम है बोलते बोले, शिर्क नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, जिना नहीं करना, गुनाह नहीं करना, पूरे हराम चीजों को गिनते हुए माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, बेहतरीन सलूक करना। तो ये एक एग्जाम्पल डिफरेंट आया हमारे आयत में। मतलब क्या है, माँ बाप के साथ अच्छा बेस्ट ट्रीटमेंट देना, जरा भी कम कबूल नहीं करते अल्लाह ताला। नमाज में कमी पेशी है तो कबूल करते, कबूल कर लेते अल्लाह ताला। नमाज में गलतियां लगे, किसी की 10%, किसी की 20%, किसी की 90% कबूल होती। हज में जा रहे, हज में कुछ अरकान में कुछ मिस्टेक्स हो गए, अल्लाह ताला कबूल कर लेते। ज़कात में थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते, अल्लाह ताला माफ़ कर सकते। मगर माँ बाप के साथ मिस ट्रीटमेंट माफ़ नहीं करते, ज़रा भी एडजस्टमेंट नहीं। इसीलिए बोले बेस्ट ट्रीटमेंट देना माँ बाप के साथ, ज़रा भी। इसलिए और एक दुआ में आती है, रब्बिर हमना, तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं हम कि हमारे माँ बाप पे उस तरह रहम फरमा जिस तरह मेरे माँ बाप, मैं जब छोटा था जिस तरह वो रहम फरमा उस तरह मेरे माँ बाप पे या अल्लाह आप भी रहम फरमा। मतलब क्या है इसका, अब आपके छोटे भाई बहन हैं घर में, 2 साल के 3 साल के हैं, किसके पास से हाथ उठा, सबके पास है हमेशा। अब छोटे 3 साल के है, समझो कि छोटी बहन है। अब छोटी बहन पानी पी रही है, फिर जो भी चाय या जो भी पी रहे, पीते पीते गिरा दी, आपकी मम्मी आके मार दे, वही गलती आप करें मारते या गुस्सा करते, दोनों में फर्क है ना। 3 साल की है बहन, उन्हें कुछ भी कर लो, कितना भी गलती करो, कुछ भी नहीं बोलते, नहीं बोलते हैं, उन्हें कुछ भी गिलास भी फोड़ दो कांच का, कुछ भी नहीं बोलते। आप लोग करे तो फोन तोड़ दिए तो होता नहीं है, मगर उन्हें फोन तोड़ दिया तो कुछ भी, उनके लिए माफ, कुछ भी कर लो माफ। क्यों है ऐसा? हाँ, हम लोग छोटे हैं। क्यों छोटे हैं तो क्या हुआ? अकल नहीं आपको है, कहाँ है बता? तो आपको अकल है, आपको जो सब बड़े हो गए, एक लेवल पे आने के बाद ये जल्दी नहीं करते हो गए। तो मतलब क्या है, जैसे छोटे हैं जब आपके मम्मी उनका रहम फरमा, गलती को माफ कर दी, सजा नहीं दी, गुस्सा नहीं करे, कुछ नहीं, छोटे हैं, मासूम है, उनको नहीं मालूम अच्छी चीज बुरी चीज का फर्क नहीं है, आपको मालूम है, आप नहीं कर। तो इस तरह का रहम जो है ना, जैसा हमारे अम्मी हम रहम फरमाए वैसा रहम। अब हम बड़े होने के बाद माँ बाप बूढ़े हो जाते, बूढ़े होने के बाद फिर बचपना वापिस आता। जैसा अपन छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 3 साल के रहे जैसा बचपना, वैसी बचपना बूढ़े पन गया। अब हम जब फोन पूछे, जब अपने को गुस्सा आता ना, कुछ चीजें माँ बाप की अपने को पसंद नहीं लगती, गुस्सा आता, तो गुस्सा नहीं आना, जैसा हमारे अम्मी को गुस्सा नहीं आना 3 साल की बच्ची पे, वैसा हमको भी अपने माँ बाप पे गुस्सा नहीं आना। समझ में आया आपका मतलब? और बूढ़े होने में तो और छोटे छोटे बच्चों के साथ चिड़चिड़ापन आ जाता है माँ बाप में। तो वो टाइम पे भी हम क्या सोचना, हम छोटे रहे जब हमारे को गुस्सा नहीं कर रहे हैं, 3 साल के रहे जब, वैसे जब बूढ़े हो गए माँ बाप तो उन्हें कुछ भी गलती करने तो अपन क्या करना, इग्नोर करना, माफ करना, क्योंकि माँ बाप है, माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी, तो ये माँ बाप का दर्जा है, समझ में? तो माँ बाप के बराबर टीचर्स है। तो टीचर्स भी कभी कभी पनिशमेंट देते नहीं अपने क्लास में, खाली देते, हाँ कुछ गलती करे तो देते, आप बड़े हैं मुझे देते। टीचर से एलकेजी में पढ़ाने वाले टीचर से मारते रहते, एलकेजी क्यों नहीं मारते? छोटे हैं, ऐसा मम्मी नहीं मार 3 साल के बच्चों को, 4 साल के बच्चों को, वैसा टीचर्स भी एलकेजी के बच्चों को, यूकेजी के बच्चों को पनिशमेंट नहीं देते। मगर आप लोग बड़े हो गए, आपके पास क्या है? अक्ल है, अभी बोले ना अक्ल है, अक्ल है वाले अक्ल से काम लेना। कभी कभी क्या होता, अब ऐसा करंट आता था, जैसा हिल रहे थे गर्मी से, क्लास में भी टीचर पढ़ाते रहते, अपन चिट चैट करते रहते, दूसरी बातें करते रहते। टीचर लोग आपको पढ़ाने के वास्ते प्रिपेयर होके आते, ऐसा पलटते, अपन उधर बिजी हो जाते, टीचर लिखने में बिजी हो जाते, पलट के देखते तो सिर्फ बातें करते, तो टीचर को गुस्सा नहीं आता। गुस्से में कौन लाए?
बच्चे हैं, तो गुस्सा आता नहीं आता आप लोगों को? तो ऐसा टीचर को गुस्से में नहीं लाना, मम्मा को जैसा गुस्से में नहीं लाते मम्मी को ऐसे ही टीचर। तो टीचर को क्या क्या कर सकते हैं अपन? रिस्पेक्ट देना है। क्या क्या करना है? टीचर के राइट्स क्या है? पहली चीज रिस्पेक्ट। टीचर के राइट्स है, जैसा आप माँ बाप को रिस्पेक्ट देते घर में, वैसे टीचर को भी उतनी रिस्पेक्ट देना। टीचर को भी उतनी रिस्पेक्ट देना। टीचर क्लास में आए तो क्या करते? सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, पूरा सलाम करना। और क्या करते? गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बोलते, रिस्पेक्ट बोलते, खाली विश करते। और क्या करते? हाउ आर यू टीचर, आपकी हेल्थ कैसी है ये भी पूछ सकते। तो आप उनका ख्याल रखना, टीचर का रिस्पेक्ट देना, जैसे माँ बाप के बारे में रिस्पेक्ट देना। अच्छा, आप क्लास के बाहर जाते हैं, वॉशरूम जाना है, उनके परमिशन लेके जाते हैं, जाते पानी पीना है तो परमिशन लेके जाना, बाहर पूछ के चले जाते, पूछ के जाने, जाके फिर बाहर से अंदर आते वक्त परमिशन लेते, तो परमिशन लेके अंदर जाना क्लास करना, तो सीकिंग परमिशन। अब रिस्पेक्ट देना आपको मालूम है कैसा रिस्पेक्ट देना? टीचर क्लास में है जब टीचर के जो भी रूल्स है वो फॉलो करना। टीचर जब पढ़ा रहे हैं आप जो है अच्छे से सुनना, टीचर पढ़ाते वक्त आप कंसंट्रेट करके सुनना, क्योंकि इल्म कब हासिल होता? आप सुने गौर से तो इल्म हासिल होता। अच्छी बात सिखा रहे, बुरी बात सिखा रहे, अच्छी बात सिखा रहे अपन क्या फोकस करके सुनना सीखना, तो उसको अपन प्रैक्टिस में ला सकते। नहीं आप बातों में बिजी हो गए तो एक आध बात मिस हो जाती, अच्छी चीज मिस हो गई, आपके बाजू वाले फोकस करके सीख लिए, उस पर अमल कर ले तो उनका फायदा हो जाता, आपका नुकसान हो जाता। तो इसीलिए टीचर को रिस्पेक्ट कैसा देना? टीचर जो भी रूल्स बोलते हैं, जो भी बोले क्लास में है जब उनकी रिस्पेक्ट देना, उन्हें बोले जैसा सुनना, ठीक है। दूसरी चीज सीकिंग परमिशन। घर में भी आप माँ बाप के साथ, जैसा घर रूम अलग रहता ना, बेडरूम डायरेक्ट चले जाते ऐसा नहीं, परमिशन लेना, नॉक करना, डोर को नॉक करके आ सकते क्या, नहीं आ सकते क्या, पापा बोलो या फिर अब्बा वो बोलो, पूछ के जाना, बगैर पूछ के ऐसा डायरेक्ट ढाल के नहीं चले जाना। ऐसा क्लास में भी इंटर नहीं होना। माँ बाप के साथ जैसा रिस्पेक्ट दे रहे, परमिशन ले रहे जाने से पहले, यू हैव टू सीक द परमिशन इन बिफोर एंटरिंग टू द क्लास। टीचर आ सकते हैं, एज अ प्रिंसिपल के ऑफिस में भी गए तो नॉक करके कैन आई गेट एक्सक्यूज मी बोल के अपन परमिशन लेके जाना, बगैर परमिशन के नहीं चले जाना। समझ में आया? तो ये आप लोगों को मालूम है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है? सीकिंग फॉरगिवनेस। अब गलती हो गई, कभी आपसे गलती हो गई, क्लास में आप टीचर बोले बात नहीं करना, बात करके गुस्से में डाली, तो ये गलती होगी। टीचर को गुस्सा है, टीचर पनिश करे, गुस्सा कर दिए सबके सामने, आपको अच्छा नहीं लगा, मगर आप गलती करे बोल के बाद में आप सोचना मुझसे को गलती हुई, सोचने के बाद आप एहसास कर लिए नहीं वाकई में मेरे से गलती हुई, तो क्या करना? आप टीचर को जाके सॉरी बोलना, टीचर को जाके सॉरी बोलना, सबके सामने बोले तो नहीं तो स्टाफ रूम में आके में टीचर वाकई में मेरे से गलती हुई थी, आप प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, माफ कर दो। तो टीचर का दिल भी नरम था, अरे कितने अच्छे अखलाक थे, माफी मांगे आपकी। तो टीचर का भी सो उसमें रुतबा अपन रखना, रिस्पेक्ट देना, गलती करे तो मान लेना और उनसे माफी भी मांगना। ऐसे पेरेंट के साथ भी कभी अपन बच्चों को नहीं करे, उससे से बात करे तो इमीडिएट आप माफी मांग लेना, समझ में आया? तो ऐसा टीचर के साथ। और क्या है दूसरी चीज? एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है? ग्रेटिट्यूड नहीं मालूम? शुक्रगुजारी। आपको इल्म सिखा रहे टीचर, इतना अच्छी बातें सिखा रहे, ना इल्म सिखा रहे, तो उनकी वजह से आप अच्छी बातें से इल्म में इजाफा हो रहा है, तो आप उनका शुक्रिया अदा करना। कभी अच्छी चीज़, किसी दिन अच्छा क्लास लिए, आपको टॉपिक अच्छा समझ में आया, तो आप क्या करना टीचर को, टीचर आज जो पढ़ाए ना
अच्छा, बहुत अच्छा समझ में आया, अच्छा पढ़ा है। कभी बोले ऐसा? नहीं बोले, बोलना अच्छा पढ़ा है तो आप उनकी तारीफ करना, टीचर आज की क्लास अच्छी थी, आज जो टॉपिक पढ़ा है, आज जो मोरल स्टोरी बोले, आज जो हमको आज ये जिक्र सिखाया या कुछ भी सिखाया, ये बहुत अच्छा लिखा हमको, थैंक यू। समझ में? जो बंदों का शुक्रगुजारी नहीं करता तो अल्लाह का भी शुक्रगुजारी नहीं है, हदीस है। तो लोगों के साथ जिससे भी हमको फायदा होता है उनका शुक्रिया अदा करना, तो टीचर का भी शुक्रिया अदा करना। अल्फाज कोई गिफ्ट दे के करने की जरूरत नहीं, टीचर को गिफ्ट नहीं देना, आपका सिर्फ थैंक यू बहुत बड़ा गिफ्ट है। समझ में आया? ये और एक क्या है, टीचर को सपोर्ट करना। कैसे सपोर्ट करते? टीचर को कैसे सपोर्ट करते? क्लासरूम में टीचर जब है, टीचर आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो वो फॉलो करना, और जो चीज़ बोले उस पर फॉलो करना। तो टीचर आपको इंचार्ज बनाए, क्लीन करो, ये जो एक हफ्ते के वास्ते क्लीनिंग है, आपका इंचार्ज है, आप है, तो आपकी देखभाल करने की जिम्मेदारी है, आपको कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, टीचर बोले वैसा पूरी करना। टीचर आपको कुछ काम दिए, ग्रुप में काम करो, ग्रुप में काम करके बताना, तो ये जो भी टीचर काम देते हैं उनको करके बताए तो आपको क्या है, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर बड़े होने के बाद, आप बड़े ऑफिसर होने के बाद, आप टीचर्स, आपको बचपन में पढ़ा सो टीचर्स को फाइंड आउट करना कहाँ है, क्या हाल में है, आपके पास जब पैसे आ जाते, पैसे कमाने लगते, या फिर आपके पास पैसे तो याद आए तो टीचर के बारे में मालूम करके आप जब ये पोजीशन पे पहुंचते कि जब आपके पास कुछ पैसे हो तो पैसों की भी मदद अगर ज़रूरत है तो आप टीचर को दे सकते, पहुंचा सकते, इस तरह उनका शुक्रिया अदा करें। तो ये है टीचर की अहमियत और कुछ राइट्स। इसमें समझ में आया सब? कुछ डाउट है? कुछ भी डाउट नहीं है? तो आपके पेरेंट के बराबर कौन है? टीचर। तो टीचर्स आपको अच्छी चीज सिखा रहे, सारी अच्छी चीजें सिखा रहे, खराब चीजें भी सिखा रहे, झूठ बोलना, चीटिंग करना, सच बोलना, सच बोलना सिखा रहे नहीं? झूठ बोलने बोले जरा हाथ उठा। झूठ बोलने वाले हैं सब लोग, कभी ना कभी झूठ बोलते, मजाक में भी झूठ नहीं बोलते, ठीक है? आप चीटिंग कर रहे तो झूठ बोलने के बराबर है। मनकशना फलाइसा मिलना, चीटिंग करने वाले हम में से नहीं है, मुसलमान नहीं है, मोमिन नहीं है, चीटिंग नहीं करनी, तो अपना धोखा नहीं देते। अब चीटिंग नहीं करना एग्जाम में, नहीं आया तो नहीं लिखना, ठीक है? तो ये चीजें हैं टीचर के बारे में। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हेल्थ की बात कर देंगे, 15 मिनट होंगे शायद, 15 है, सबर है, गर्मी हो रही, मेरे को भी गर्मी है, आप लोग तो और ज़्यादा हो, बैठ सकते हो 15 मिनट? तो थोड़े मैं हेल्थ के टिप्स देते। हेल्थ यानी हम बीमारी से कैसा बचना और हेल्दी कैसा रहना अपने आप को। सुबह उठते हैं क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप बोलो, अपने आप को ब्रश करते। किस चीज से? ब्रश से। और सोप ब्रश पे लगाते हैं। हाँ, तो सोप बोल रहे ना, सोप को तो साबुन, उसको क्या बोलते हैं? टूथपेस्ट। दांत साफ करते हैं ना, मुंह साफ करते हैं टूथपेस्ट। कितना लेते टूथपेस्ट ना? ब्रश के साइज का उतना लेते हैं। हाँ, जितना ब्रश है उतना पूरा लगाते हैं, इतना है ब्रश है इंच का, तो इतना ट्यूब लगाते हैं ना, उसको निकाल दो, यार नहीं लगाए, कितना लगाते हैं? कितना लगाते हैं? फली का दाना रहता है, मूंगफली, ग्राउंडनट, उतना लेना, इतना 1 इंच के उतना पूरा ब्रश इधर से उधर तक नहीं लेना, ट्यूब टेस्ट ट्यूब जो टूथपेस्ट सिर्फ इतना लेना, क्योंकि उससे ज़्यादा लिए तो उससे नुकसान होगा। और टूथपेस्ट जब यूज़ कर रहे आप ब्रश करने के बाद अच्छे से कुल्ली करना, वेरी गुड, कुल्ली करना। कितना करना? टूथपेस्ट का टेस्ट बाकी नहीं है, बिल्कुल पानी का टेस्ट नहीं, इतना है। अगर ब्रश करने के बाद कुल्ली करें, कुल्ली करने के बाद भी टूथपेस्ट का टेस्ट कैसा मीठा रहता है? खारा भी रहता है, मीठा रहता है, मतलब आप निगल रहे हो, तो टेस्ट है
मतलब उसका केमिकल है। टूथपेस्ट में हार्मफुल केमिकल्स भी रहते हैं। तो आप क्या है, टूथपेस्ट अंदर नहीं गया वैसा, बाहर का बाहर साफ करके, बाहर का बाहर उसको कुल्ली करके बहुत अच्छे से आपको थोड़ा सा दांत साफ करना। इतना भी टूथपेस्ट अपने अंदर नहीं जाना। अगर टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे तो मंजन इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। अगर टूथपेस्ट इस्तेमाल करें तो टूथपेस्ट अगर इस्तेमाल करें तो आप ये देखना कि अलग के नीचे टूथपेस्ट ज़रा भी नहीं है, उसमें हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं, धीरे धीरे अंदर जाके जमा होकर पेट में दर्द, नई नई बीमारियां आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा केमिकल से हमको बचना। दूसरी चीज़, खाना खाने से पहले हाथ धोते, क्या यूज करते? हैंड वॉश। कौन सा? डेटॉल। और लाइफबॉय, सोप, जो भी यूज कर रहे, साबुन यूज करो या फिर जो भी यूज कर रहे, अब हैंड वॉश करने के बाद चेक करना बराबर हाथ धोए नहीं दे, कैसा मन साफ हुए नहीं, जैसा थोड़ा सा स्मेल करना, चेक करना वो आ रही क्या, कौन सी भी आती है। अगर आप डेटॉल यूज करें तो किसकी वो आती है? लाइफबॉय यूज करें तो लाइफबॉय, और कौन सा संतूर यूज करें तो ये वो नहीं आना। क्या मतलब? हाथ धोने के बाद संतूर की, लाइफबॉय की स्मेल नहीं आना आपके हाथ में, बिल्कुल नॉर्मल हो जाना। यानी आप हाथ धो रहे, जल्दी जल्दी पानी में साबुन निकल गया समझ के आके वही हाथ से खाना खा रहे, तो वो आने का मतलब है वो केमिकल है हाथ में। वो केमिकल भी अपने खाने के साथ धीरे धीरे बॉडी के अंदर जा रहा, लाइफबॉय अंदर जा रहा, डेटॉल अंदर जा रहा, सोप है तो सोप का पार्टिकल अंदर जा रहा, ये केमिकल अंदर जा रहा। तो हाथ अच्छा धोने का मतलब क्या है? लाइफबॉय यूज करने के बाद इतना पानी बहाना, अच्छे से धोना ताकि आपको लाइफबॉय की वो बाकी नहीं रहना, ऐसा चेक करना। अगर वो है तो केमिकल है, वो केमिकल है तो खाने के साथ अंदर जा, अंदर गए तो बाद में फिर बीमार हो। समझ में आया? सब लोग बोलते हैं अच्छा साबुन लगाना, लाइफबॉय लगाना, उसके बाद अच्छा धोना भी जरूरी है, पानी के साथ बहाना जरूरी है ताकि सारा केमिकल लाइफबॉय का, डेटॉल का निकल जाना। करते हैं ऐसे? उसके बाद फिर खाने पे बैठते। खाना कितना खाते? ज्यादा खिलाते नहीं घर में, हालत रह जा रही बहुत खा बोल के जबरदस्ती से, ठीक है, जबरदस्ती खिलाने की आदत है माँ बाप के पास है। तो खाना कितना खाना है सुन्नत के मुताबिक? 33%। 33% कैसा मालूम होना आपने को? इधर वो बाटे पेट अपना खाली पेट जो रहता है उसमें खाना कितना जाता है? 1 लीटर। बड़े आदमी का बता रहा हूँ, आप लोगों का थोड़ा कम कितना सा, जो हमारे जैसे लोग हैं अडल्ट का 1 लीटर का कैपेसिटी खाली पेट का। इसमें से 3 हिस्से, 1/3 3 हिस्से करो, इतना खाना 3 हिस्से, 3 हिस्सों में 1 हिस्सा खाना है, 1 हिस्सा खाने का, 1 पानी का और 1 हवा का। अब हम खा रहे, ये खाने के बाद खाने का हिस्सा भर जा रहा पेट में, फिर ये भी खाने से भर जा रहे, फिर ये भी खाने से भरे तो ये हवा बाहर आ रही, डकार बन गई। तो डकार आई मतलब आप ज्यादा खाए, डकार आई तो, डकार नहीं आया तो आप कम बराबर खाए, डकार नहीं आना। कैसा मालूम है आपने को? ज्यादा खाए, कम खाए, बराबर खाए, नहीं आता, ज्यादा खाए तो डकार आए तो कबीर को पसंद नहीं थी, सामने नहीं आना। वो अब दावत में गए जब सबको डकार आते नहीं आते, पूरे 10 मीठे है तो पूरा चेक करना जरूरी है, नहीं चेक करना जरूरी है, नहीं दावत अटेंड करना सुन्नत है, ये बोलते नहीं बोलते बराबर बात सुन्नत है। तो दावत में जाके जबरदस्त खाना ये सुन्नत नहीं है, समझ में आया? तो कितना लिमिट में खाना है? ज्यादा खाने वाले काफिर के भाई बोले कुरान में, ज्यादा इसराफ करने वाले, एक्स्ट्रा लिमिट्स को क्रॉस नहीं करते, लिमिट दे दी 1/3, इससे ज्यादा नहीं खाना, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स को बोलो सुन्नत है या हदीस में ऐसा है तो इतना ही खाना है, इतना खाने से ही मैक्सिमम एनर्जी मिलती है आपको, हेल्थ से ज्यादा खाने से आपकी हेल्थ खराब होती है, ज्यादा खाने से हेल्थ आपको लेजीनेस आता,
आपको एक्टिवनेस नहीं रहता, नींद में से उठना दिल नहीं होता सुबह सुबह ज़्यादा रात में। और रात का खाना कब खाते आप लोग? 8 बजे, 10 बजे, मगरिब 9, कोई 9 बजे बोले, कोई 10 बजे बोले, बॉयस 11 बजे। 11 बजे खाए तो फजर में उठना दिल बोलता नहीं होता। आप क्या करना, मगरिब के बाद खाना। अब स्कूल में तो अपन टाइम के साथ खा लेते ना, सुबह भी नाश्ता टाइम पे खा लेते, 9 बजे से पहले खा के स्कूल को चले जाते, मजबूरी है। लंच का टाइम भी फिक्स है, वहाँ भी मजबूरी है, खा लेंगे। मगर शाम का खाना आप लोग क्या करना, मैं बोला ना लेकिन उतना ही खाना, मगरिब से पहले या मगरिब के बाद, ईशा के बाद नहीं खाना। डिनर आपका कब होना? मगरिब के बाद। और ईशा के बाद 9 बजे ईशा पढ़ के सो जाना। 9 बजे सोने की आदत है, तो 9 बजे सोने वालों को जो हेल्थ रहती बहुत अच्छी रहती। 9 बजे सोना ये बॉडी का राइट है, बॉडी के भी हॉबीज है, बॉडी के ऑर्गन्स को भी रेस्ट मिलना है। दिन भर काम करते ना, तो बॉडी को रेस्ट मिलने का टाइम है रात का 9 से सुबह के 3-4 बजे। ये टाइम पे अच्छी नींद लिए तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, फजर में भी टाइम पे उठती है। तो ये टिप्स आप लोग फॉलो करना। और एक चीज, खाते ही इमीडिएट पानी नहीं पीना। खाने के बाद थोड़ी देर के बाद प्यास लगती तो जब थोड़ा पानी पीना, और पानी ज्यादा नहीं पीना, प्यास लगे जब पानी पीना, ठीक है। तो ये टिप्स फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है जी। लिख लिए ये टिप्स, लिख लिए हेल्थ टिप्स, ठीक है। तो अल्लाह से दुआ है कि जो भी बातें मैं बोला उसमें से जो भी सच है वो अल्लाह की तरफ से है, अगर उसमें कुछ गलतियाँ हैं तो मेरे तरफ से। अल्लाह हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक देता है, जो भी बोलते हैं हमसे माफ, आमीन, ठीक है। क्लोज। तो कुछ सवाल है तो पूछो, डाउट्स है? खाना तेज मिर्ची ज़्यादा, उस टाइम पे मिर्ची आपको लग रही है खाने के बाद, आप बीच बीच में पानी पी सकते हैं, पूरा गिलास नहीं पीना, थोड़ा सा 3 कुछ पानी पीना, ताकि वो मिर्ची का असर उस टाइम पे कर सकते पानी पीना। मन डेली आदतन जो कर रहे हैं ना, खाते पानी पीना, ये नहीं करना। उससे क्या होता, जब जबान पे खाना है ना, पेट के अंदर इसको हजम करने का जूस बन जाता है, रेडी हो जाता है जूस। जैसे खाते जब पानी पिए, वो जूस में पानी मिल जाता है, पतला हो जाता जूस। वो पतला हो गया तो हाजमा बराबर नहीं होगा, डाइजेशन बराबर नहीं होगा, डाइजेशन बराबर नहीं हुआ तो एनर्जी बराबर नहीं मिलती, हेल्थ बराबर नहीं मिलती। और रात में सोते वक्त कौन से साइड सोना? राइट हैंड, ये राइट टर्न करके सोना, लेफ्ट टर्न नहीं करनी। लेफ्ट टर्न करने से क्या नुकसान है? तो कुछ शैतान लेफ्ट साइड सो रहा, शैतान कौन बोले आप? लेफ्ट साइड के काम पूरे शैतान पीछे। ऐसा चिंता होते है ना, जैसा पेट केवल नहीं सोना है, वो मना है। राइट साइड सोना है। इससे फायदा क्या है? देखो पेट जो है ना, ऐसा लेफ्ट साइड है, ऐसा लेफ्ट साइड, अभी मैं ठहर गया हूँ, ऐसा लेफ्ट साइड, उसके राइट साइड में क्या है? लिवर रहता है। लिवर का वजन बहुत ज्यादा पेट से ज्यादा है, तो लेफ्ट साइड सोए तो लिवर का वजन पेट पे गिरता है। अब रात में डिनर करें, खाना खुद है पेट में, लिवर है, ऐसा लेफ्ट साइड सोए तो लिवर का पूरा वजन पेट को दबाता, तो पेट दब गया तो पेट में है तो खाना हजम नहीं होता बराबर, खाना हजम नहीं हुआ तो एनर्जी बराबर नहीं मिलती, पेट से 70% बीमारियां सही हजम नहीं होती। इसलिए सुन्नत में क्या होता है? राइट साइड। तो राइट साइड क्या है? लीवर इधर नीचे गिर जाता, पेट को जो सब खुला पूरा स्पेस मिल जाता, तो हाजमा भी अच्छा होता, हेल्थ भी अच्छी। तो राइट साइड टर्न करके सोना, नहीं तो ऊपर फेस करके भी सो सकते, लेफ्ट साइड नहीं सोना, ठीक है। तो ये बात। और कुछ डाउट है? ठीक है, जज़ाकल्लाह। वॉइस कुछ भी नहीं बोली, समझ में आया आपको? नो डाउट, ठीक है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर बोले तो क्या बोलना अपन? वैया, वैया की
और एक भी बोल सकते अगर मेल है हाँ खैरुल जज़ा। अगर जेंट्स है तो व अंतुम व जज़ाकल्लाहु खैरन बोल सकते व अंतुम व जज़ाकल्लाहु खैरन। लेडीज है आप उनको बोलना चाहते व अंतिम व जज़ाकल्लाहु खैरन, ये सुन्नत से साबित है। वह या की भी बोल सकते, ठीक है। जज़ाकल्लाहु व अंतुम फ जज़ाकल्लाहु खैरन, जज़ाकल्लाहु खैरन, ठीक है। हो गया आज का सेशन। 45 मिनट्स अभी 45 मिनट्स ये